सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगने के लिए और एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 19 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए दिया गया है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं जक्कियुस नामक व्यक्ति जो धनी था, नाकेदार था, उसके अंदर प्रभु को देखने की, प्रभु को जानने की, अनुभव करने की एक जिज्ञासा, एक तमन्ना जाग उठी और उसके लिए वो मेहनत करते हुए प्रभु को देखने जाता है और बहुत सारे संघर्षों का सामना करने के बाद प्रभु को देख पाता है, प्रभु का दर्शन होता है, प्रभु से मुलाकात होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके जीवन बदलते हुए, उसके सोच विचार बदलते हुए, उसके कार्य बदलते हुए और एक नई सृष्टि वो बन गया। इस बात को हम लोग देखते हैं, यानी कि आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों के लिए परिवर्तित होने के लिए, नया होने के लिए, बदलने के लिए, प्रभु यीशु के मनोभाव को धारण करते हुए एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए बुलावा देता है, निमंत्रण देता है। इस प्रसंग को समझने के लिए मैंने 11 अलग अलग बिंदुओं को बनाया, जिसके द्वारा आज के पूरे वचनों को हम लोग भली भांति समझ सकें। सबसे पहले बिंदु में यहाँ पर दिया गया है, जक्कियुस नामक व्यक्ति यीशु को अनुभव करना चाहता था। सुसमाचार में भले ही लिखा है जक्कियुस नामक व्यक्ति यीशु को देखना चाहता था। यहाँ पर देखने का तात्पर्य यह है प्रभु यीशु को अनुभव करना, प्रभु यीशु को वो अनुभव करना चाहता था। हो सकता है उन्हें उसने बहुत सारे लोगों के साथ रह के अनुभव किया होगा, बहुत सारे चीज़ों का अनुभव किया होगा, बहुत कुछ उसने अनुभव हासिल किया था। अब वो चाहता है यीशु को जानना, यीशु को अनुभव करना वो चाहता है, इसलिए यीशु का अनुभव करने के लिए वो निकल पड़ता है। दूसरा बिंदु में हम लोग देखते हैं जक्कियुस ने दुनिया के सारे ऐश आराम अनुभव कर रखे थे और उसमें उसको आनंद संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। ये भी एक कारण हो सकता है कि वो यीशु को जानना चाहता था, अनुभव करना चाहता था। उसके पास पैसे थे, अमीरी थी, बड़ा पद था, क्योंकि वो प्रमुख धनी व्यक्ति था, नाकेदार था, जो भी था, और उसके पास किसी बात की कमी नजर नहीं आ रही थी। ना उसके पैसे, ना उसके जमीन, ना जायदाद, ना उसकी अमीरी, ना बड़ी कुर्सी, बड़ा पद उसको आनंद या खुशियां या संतुष्ट दे पाई। इसलिए वो अंदर से अंदर दुखी था, इसलिए वो यीशु को देखने के लिए निकल पड़ता है। तीसरा बिंदु में हम लोग देखते हैं जक्कियुस को कोई भी खुशियां नहीं दे पाए, यानी कि उसकी अमीरी, उसका बड़ा नाम या उसके पैसे कुछ भी उसको खुशियां नहीं दे पाए, संतुष्टि नहीं दे पाए, क्योंकि उन सभी चीज़ें उसके ज़रूरत के लिए ज़रूर थी, लेकिन उनके द्वारा उसके जीवन में खुशियां नहीं आई। उसका जीवन खोखला हो गया, खाली हो गया। इसलिए वो अपने खोखलेपन को भरने के लिए प्रभु यीशु की खोज करते हुए आता है। चौथा बिंदु में हम लोग देखते हैं जक्कियुस के पास समस्या थी यीशु को देखने के लिए। यीशु को देखने के लिए जब निकल पड़ता है, इतना आसान नहीं था जक्कियुस को यीशु के पास आना, यीशु से मुलाकात करना, बातचीत करना इतना आसान नहीं था। उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारी समस्याएं थी, दिक्कतें थी। वो छोटे कद का था, भीड़ में वो जाना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि लोग यह जान पाए कि वो यीशु से मिलने के लिए आया, और भीड़ के सामना करने के लिए उसके अंदर वो साहस नहीं था, हिम्मत नहीं था। छोटे कद का होने के नाते भीड़ में जाके देख भी नहीं सकता था। बहुत सारी समस्या उसके जीवन में थी, लेकिन उसके बावजूद वो मेहनत करता, परिश्रम करता है और आगे बढ़ता है, जिस वजह से वह प्रभु को देख पाता है। पांचवें बिंदु में हम देखते हैं जक्कियुस यीशु को देखने के लिए
मेहनत करता है, क्या क्या मेहनत करता है, हम इस बात को समझ सकते हैं। उसके अंदर कितनी तड़प थी यीशु को देखने के लिए, यीशु से मिलने के लिए, यीशु से बातचीत करने के लिए। एक तीव्र इच्छा शक्ति के वजह से ही वो मेहनत करता, नहीं तो दूसरा कोई व्यक्ति इतनी सारी चुनौतियां हैं, मुश्किलें हैं, चलो बस की बात नहीं, वापस चले जाते, निराश हो जाते, हताश हो जाते, मायूस हो जाते। लेकिन ज़क्कियुस ना निराश होता, ना हताश होता है, ना पीछे लौटता है, बल्कि मेहनत करता, सारी बाधाओं को वो पार करता है। छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं ज़क्कियुस यीशु के रास्ते में आता है। यीशु का रास्ता सच्चाई का, प्रेम का, न्याय का, क्षमा का, शांति का, जीवन का, मुक्ति का, उद्धार का रास्ता, इस रास्ते पर आता है। अब तक ज़क्कियुस दुनिया के रास्ते में था, बेईमानी के रास्ते में था, चीटिंग के रास्ते में था, धोखा देने के रास्ते में था, पैसे इकट्ठा करने के रास्ते में था, दुनियादारी में खो गया था, दुनियादारी के रास्ते में था। अब यीशु के रास्ते में लौट के आता है। और हम लोग आगे देखते हैं 7वें बिंदु में ज़क्कियुस से यीशु से बात करते हुए कहा जल्द नीचे आओ। ज़क्कियुस से यीशु ने बात करते हुए कहा जल्दी नीचे आओ। यीशु से मुलाकात हुई, यीशु से बातचीत हुई, यीशु ने कहा जल्द नीचे आओ। प्रभु ने वचन सुनाया, आदेश दिया नीचे आने के लिए, वो जल्द नीचे आता। यीशु से मुलाकात उसकी होती है, यीशु से बातचीत होती है। धन्य है ज़क्कियुस, यद्यपि लोगों की दृष्टि में पापी था, लेकिन प्रभु ने देखो ज़क्कियुस को उसके पास आने दिया, उससे नफरत नहीं की, उसको डांट फटकार नहीं लगाई और उसको किसी प्रकार से नफरत नहीं जताई, बल्कि प्रेम जताया। बड़े प्रेम से प्रभु ने कहा ज़क्कियुस जल्दी नीचे आओ। ज़क्कियुस प्रभु का प्रेम का अनुभव करते प्रभु के पास आता है। वही प्रभु हम सबों को भी बड़े प्रेम से उसके पास, उसके करीब बुलाता है। आगे हम देखते हैं 8वें बिंदु में ज़क्कियुस ने अपने यहाँ ईसा का स्वागत किया। बाइबल बताता है ज़क्कियुस ने तुरंत ईसा का अपने यहाँ स्वागत किया। जैसे प्रभु ने अपनी इच्छा जताई, ज़क्कियुस आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है, ज़क्कियुस ने तुरंत प्रभु का स्वागत करते हुए अपने जीवन में प्रभु की इच्छा के खिलाफ जो भी था, जो भी चीजें, वस्तुएं थी, सोच विचार थे, सब कुछ बाहर कर दिए, अपने को पवित्र बनाया, अपने घर को पवित्र बनाया। हर प्रकार की अपवित्रता के विचार, सोच और चीजें अपने जीवन से, घर से बाहर की और यीशु का उसने स्वागत किया। आगे हम लोग देखते हैं 9वें बिंदु में ज़क्कियुस ने सारी संपत्ति, अपनी जमीन, सब कुछ बाहर करते हुए यीशु को अपनाया। सब कुछ उसने गरीबों को देने के लिए 4 गुना लौटाने के ऐलान किया और इस प्रकार से सब कुछ छोड़ दिया उसने, जिसके लिए आज तक वो मेहनत कर रहा था, परिश्रम कर रहा था, बटोरता रहा। लेकिन अब यीशु को पाने के बाद वो कुछ भी नहीं चाहता, सब कुछ बांटने के लिए, गरीबों को देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको यीशु मिल गए हैं। ये है ज़क्कियुस का अनुभव। आगे हम लोग देखते हैं 10वें बिंदु में ज़क्कियुस के जीवन में मुक्ति का आगमन होता है। जब ज़क्कियुस ने इस प्रकार की तैयारी की, सब कुछ जो प्रभु की इच्छा के, वचन के, योजना के खिलाफ था, सारी चीजें, आदतें, वस्तुएं अपने जीवन से, परिवार से, घर से बाहर की, ज़क्कियुस के जीवन में यीशु आया, उसके जीवन में यीशु आया, उसके परिवार में यीशु आया और यीशु जब आया मुक्ति आई। इसलिए प्रभु ने कहा आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, आज इस घर में उद्धार हुआ है, क्योंकि ज़क्कियुस यीशु को अपनाने में, यीशु के रास्ते पे आने में, यीशु के रास्ते में चलने में नहीं हिचकिचाया, वो आगे बढ़ा। इसलिए मुक्ति का आगमन ज़क्कियुस के जीवन में, परिवार में आया। 11वें बिंदु हम लोग देखते हैं यीशु के आने से हमारा जीवन नया हो जाता है। जिस प्रकार से यीशु के आने से ज़क्कियुस का जीवन नया हो गया, उसी प्रकार से यीशु के आने से हमारा जीवन भी नया हो जाता है। यीशु हर व्यक्ति को नया करने के लिए हमारे जीवन में आता है, हर दिन अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन में आता है, संस्कारों के द्वारा हमारे जीवन में आता है। और यीशु का यही लक्ष्य, यही उद्देश्य है। आज मैं तुम्हारे यहाँ ठहरना चाहता हूँ, यानी कि प्रभु क्या चाहता है, प्रभु हमारे जीवन में रहना चाहता है, हमारे साथ ठहरना चाहता है, हमारे दिल में, मन में वास करना चाहता है। यानी कि जहाँ यीशु है वहाँ प्रेम है, वहाँ पर क्षमा है, वहाँ पर शांति है, वहाँ पर मुक्ति है, वहाँ पर उद्धार है, वहाँ पर जीवन है, वहाँ पर आनंद है, वहाँ पर खुशियाँ हैं। यानी कि इस प्रकार से प्रभु हमारे साथ रहना चाहता है, ठहरना चाहता है। इसलिए यीशु को अपने जीवन में बुलाएं,
यीशु का हमारे जीवन में स्वागत करें और यीशु के स्वागत में जक्कैयुस के भांति हम स्वागत करें हमारे जीवन में। जो कुछ भी यीशु की इच्छा के खिलाफ है, वचन के खिलाफ है, बाहर कर दें, ताकि उस पवित्रता में प्रभु दर्शन देगा, प्रभु का आगमन होगा और जहां और जिस घर में प्रभु का आगमन होगा वहां पर जीवन बहुतायत में आ जाएगा, खुशियां आएंगी, प्यार, मोहब्बत, शांति, क्षमा रहेंगी। इसलिए प्रभु का हम लोग स्वागत करें अपने जीवन में जक्कैयुस के भांति और यीशु में जिए, यीशु में रहें, यीशु का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि आज के दिन में हम सभी लोगों को यीशु की आवश्यकता है। जैसे जक्कैयुस को यीशु की आवश्यकता पड़ी, उसी प्रकार से सभी लोगों को यीशु की मुक्तिदाता की आवश्यकता है, जिससे कि सबके जीवन में मुक्ति का आगमन हो। इसलिए सबों के लिए हम प्रार्थना करें, खुद के लिए प्रार्थना करें, प्रभु में आगे बढ़ें, प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।